अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है ना, वो हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या फ़र्क होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने जब फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ा था कि हार्ट किस तरह काम करता है, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि हार्ट एक दफ़ा पंप करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, और एक दफ़ा हार्ट पंप करता है तो ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। तो यही पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हार्ट पंप करे तो ब्लड लंग्स में जाए और लंग्स से दोबारा हार्ट में आए। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड लंग्स से रिलेटेड है कि खून का लंग्स में जाना दिल से और वापस किस में आ जाना? दिल में आ जाना। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी डीऑक्सीजनेटेड खून का जाना लंग्स में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ जाना, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है ऐसे सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है सिवाय लंग्स के। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऐसे सर्कुलेशन है जिसमें हमारे यहाँ जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन फिर दोबारा जब वापस आता है हार्ट में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये हमारे पास पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है जिसमें हमारा हार्ट जो है डबल पंप के तौर पे काम करता है और हार्ट जो है लंग्स में भी खून को पहुंचा रहा है, हार्ट जो है वो बॉडी में भी खून को पहुंचा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ना, वो हमारे पास है हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन। हार्ट बीट कैसे बनती है, कौन सा प्रोसेस होता है? ठीक है, ये हार्ट बीट है। हार्ट बीट होती क्या है? द अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर मेक अ हार्ट बीट। यानी जब आपके अल्टरनेटिंग का मतलब होता है एक के बाद एक, ये अपोजिट कंडीशन में ऐसे अल्टरनेट का बोलते हैं, यानी एक के बाद एक की जो कंडीशन आती है, यानी ए जैसे आप लोगों ने जो है 9th क्लास में पढ़ा था, अल्टरनेशन जनरेशन के बाद पहले एक जनरेशन आती है फिर वो जनरेशन दूसरी में चेंज हो जाती है, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। इसी तरह यहाँ अल्टरनेटिंग का मतलब तो चेंज होना या अपोजिट काम करना, ठीक है, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, इसको अल्टरनेट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी एक दफ़ा आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है और एक दफ़ा रिलैक्स करता है। तो जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उसके कंट्रैक्शन और रिलैक्स होने से क्या बनती है? हार्ट बीट बनती है। अच्छा, ये 2 फेजेस में होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो एवरेज हार्ट बीट होती है ना, वो 70 टाइम पर मिनट, यानी एक दफ़ा 1 मिनट में 70 दफ़ा दिल धड़कता है। लेकिन मैन और वुमेन यानी मेल और फीमेल में ये जो है चेंज होती है। अगर हम मेल की बात करें, मेल में 72 टाइम्स होता है पर मिनट और फीमेल में 75 टाइम्स होता है पर मिनट। लेकिन अगर हम एवरेज देखें ह्यूमन के अंदर तो वो कितनी होती है? 70 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 70 दफ़ा दिल धड़कता है। अच्छा, ये 2 फेजेस में होता है। हार्ट बीट जो है 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। ये हमने ऊपर भी बात की भी है कि जब हम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, कंट्रैक्शन सिस्टोल को बोलते हैं और रिलैक्सेशन डायस्टोल को बोलते हैं। अच्छा, सिस्टोल अकर व्हेन बोथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट टू पंप द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। सिस्टोल मतलब हाई ब्लड प्रेशर। सिस्टोल हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। ये वो ब्लड प्रेशर है, ये वो कंडीशन है जब आपका वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। देखो ना, दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो आपकी एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड फुल प्रेशर से आगे जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। और ये हाई ब्लड प्रेशर होता है और इस वक्त आपके वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड कहाँ मूव करता है? पल्मोनरी ट्रंक में या पल्मोनरी आर्टरी में, और एओर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी है पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद जो दूसरी है वो डायस्टोल है। अच्छा, डायस्टोल अक्कर इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल। ये सिस्टोल के फ़ौरन बाद होती है, जिसमें अब वो ब्लड चला गया, फिर दोनों आर्टरी क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे और ब्लड इनमें क्या हो जाता है? फिल हो जाता है। किसके ज़रिए आता है? वेन्स के ज़रिए आता है। अच्छा, बोथ एट्रिया अक्कर इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल व्हेन बोथ एट्रिया रिलैक्स एंड द ब्लड एंटर इन द एट्रिया द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया फिल द वेंट्रिकल। जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। अच्छा, ये लो ब्लड प्रेशर होता है, इसमें आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है और ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये 80 मिलीमीटर जो HG प्रेशर होता है आपका, जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो ना तो 120/80 आता है। तो 120 हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो 80
80 होता है लो ब्लड प्रेशर, यानी 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, हम बात करें लब डब साउंड, यानी जब हमारा हार्ट बीट करता है तो लब और डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है? जब सिस्टोल का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व वेंट्रिकल और एट्रिया के दरमियान होते हैं वो बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड दोबारा पीछे ना जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लब साउंड प्रोड्यूस होती है। तब यानी जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं ना तो किसकी आवाज़ आती है? लब की। और जब ब्लड जो है आगे एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में चला गया, जब उन्होंने कंट्रैक्ट करना है तो पल्मोनरी वॉल्व बंद हो जाएंगे तो उससे डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरह हमारा हार्ट जो है लब डब की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। कि हमारे पास था टॉपिक हार्ट बीट और पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का।